हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन एंड ए वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू गाइस। सो आपको सभी कैंडिडेट्स को पता है कि हमारी चंडीगढ़ हाई कोर्ट या फिर कह सकते हो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जो पियोन की पोस्ट निकाली गई है उसके रिगार्डिंग कोर्ट रिलेटेड क्वेश्चंस की हमारी सीरीज चल रही थी, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी 1 से लेके 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का पार्ट नंबर 9 उसके बारे में बात करेंगे। और इस सीरीज़ में हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड क्वेश्चंस चल रहे थे, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस में ऑलरेडी 2 पार्ट डिस्कस कर चुका था। उसका ये तीसरा पार्ट है, मतलब वही सीरीज़ वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम का पॉइंट बन सकते हैं या फिर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं आप लोगों को कवर करवा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने बोला था कि सर जो ऑप्शंस है वो भी हिंदी में लेकर आया करो। सो आज के इस वीडियो में आपको ऑप्शंस भी हिंदी में ही मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम अवर चैनल। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको सीधा पीडीएफ की तरफ ले चलता हूँ और क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सो स्क्रीन पर आप लोग पीडीएफ फाइल देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर देखो, द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिक्वायर फॉर हियरिंग एनी केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश। संविधान की व्याख्या से जुड़े संविधान की व्याख्या से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई के लिए आवश्यक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने, और इसका जो राइट आंसर है वो है 5। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर इट्स डैश। केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके डैश के अंतर्गत आती है। ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है ओरिजिनल जुरिडिक्शन, मूल न्यायाधिकार। ऑप्शन नंबर सी अगेन इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सेकंड लार्जेस्ट बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट टिल डेट वाज इन द डैश। उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित अब तक की दूसरी सबसे बड़ी पीठ डैश में थी। ऑप्शंस आपके सामने, और इसका राइट आंसर है गोलकनाथ केस में थी। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंसुएटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बुनियादी संरचना का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ऑप्शंस आपके सामने, और इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती केस में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्रोपाउंडेड द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से किस मामले ने भारतीय संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को प्रतिपादित किया। ऑप्शंस आपके सामने है, और इसका राइट आंसर है केशवानंद भारती केस में। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अगर आप लोग मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ताकि अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, जो कि आपके बिल्कुल ये समझो कि एग्ज़ाम का बिल्कुल सेम पैटर्न है, इस मॉक टेस्ट का एग्ज़ाम का बिल्कुल सेम लेवल है। आपको ऐसा लगेगा कि सेम एग्ज़ाम ही अटैम्प्ट कर रहे हो आप लोग। तो मॉक टेस्ट लगा लो। टोटल 10 मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए गए हैं, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा बुक डाउनलोड करना चाहते हो चंडीगढ़ हाई कोर्ट पियोन की पोस्ट के रिगार्डिंग, ये भी आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द मिनिमम नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस हु कैन हियर ए केस इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डैश। हिंदी में बता देता हूँ, संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न से जुड़े मामले की सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस आपके सामने है, उसका राइट आंसर है 5 होती है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
In which of the following cases Supreme Court held that fundamental rights enable a man to choke out his life in the manner he likes best? मतलब निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को अपने जीवन को अपनी पसंद के अनुसार बनाने में सक्षम बनाते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और इसका राइट आंसर है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये माना था। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ केस रूलिंग इन दैट केस बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस मामले में केस और रूलिंग की गलत जोड़ी की पहचान करें। ऑप्शंस आपके सामने है, गलत जोड़ी बतानी है तो मैं आपको सीधा बता देता हूँ। आप वीडियो पॉज करके आंसर मार्क कर लेना। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बेला बनर्जी केस, राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इन ए पार्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी। बेला बनर्जी मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता के एक हिस्से में विदेश यात्रा का अधिकार। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सारे सही जोड़ी है केस की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एपिलेट जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन कनेक्शन विद द कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस आपके सामने है और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 132 रीड विद आर्टिकल 134 ए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, ऑल द केसेस रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी ब्रॉट टू द सुप्रीम कोर्ट अंडर इट्स डैश। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी मामले इसके डैश के तहत सर्वोच्च न्यायालय में लाए जा सकते हैं। ऑप्शन इस आपके सामने, इसका राइट आंसर आएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलिएट जुरिडिक्शन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो के आंसर्स दे रखे हैं। ये पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा बुक डाउनलोड करना चाहो या फिर मॉक टेस्ट डाउनलोड करना चाहो, सबका लिंक मतलब सारा स्टडी मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर सकते हो और कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हो। एंड ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।